कोई भी दान करोगे तो मुझको साथ लेकर करोगे, बगैर मेरे कोई भी दान आपका सफल नहीं होगा। दूसरा वाला कि आज से कोई भी यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो तो मुझको साथ लेकर ही करोगे, अगर मेरे बगैर कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो वो भी सफल नहीं होगा। तीसरा मांगा कि देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बाल अवस्था मेरे माता पिता की यहाँ पर विधि की हो गई, अब रही युवा और बुढ़ापा, उसमें आपको मेरा लालन पालन करना पड़ेगा। अब आया हमारा चौथा वचन कि हे स्वामी आप क्या कमाते हो, कहाँ रखते हो, उसका पता मेरे को देना चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसा क्यों? कहते बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो घाट की, कमाई किसी को बताते नहीं है और आप कह रहे हो कमाई बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए स्वामी आपसे पूछ रही हूँ कि देखो मान के चलो आप गऊ चराने जाते होगे, दूध निकालते हो, मथुरा में बेचने जाते हो, अब मुझे कोई चीज पसंद आ गई, आप तो रोज दूध बेच के आओ, तुम्हारे 50 रुपया को और 100 रुपए की मुझे चीज पसंद आ गई। मैंने कहा ठाकुर जी मथुरा से लेके आना जी। आपने कहा ठीक है ले आऊंगा, पर कमा के तो आपको 50 रुपये आते। उसने गैया का भी खर्चा है महाराज, कैसे काम चलेगा? तो ऐसा करेंगे, अगर मुझे पता होगा महाराज आपका रोज 50 रुपए का ही दूध बिकता है तो फिर क्या करूंगी, कुछ मैं जोड़ लूंगी, कुछ आप जोड़ लेना और वो मथुरा से सामा शहर में ही आ जाएगा और हमने क्या बना रहेगा कि प्रेम बना रहेगा, और नहीं तो क्या होगा कि रोज खटपट होगी। ठीक है जी। तो हे ठाकुर जी आप क्या कमाते हो उसका पता मेरे को रोज रहना चाहिए। ठीक है जी। अब ये हो गए 4 वचन। आज से आप कोई भी चीज खरीदते हो बेचते हो तो मुझको जरा बता कर करोगे कि साहब ये चीज खरीद रहा हूँ, ये चीज बेच रहा हूँ। ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है जी। छठा वचन आया कि हे स्वामी देखिए भारतवर्ष में 6 ऋतु है, तो 6 ऋतुओं में जैसा मुझको भोजन चाहिए, जैसे मुझको वस्त्र चाहिए, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया। पहले जिम्मेदारी उनकी थी, भाई होली आई, दिवाली आई, कोई त्योहार आया, ठीक है जी, उसमें वह मेरे लिए लेकर आते थे। पहले चलो अपनी बेटी को उठा के ले चलते थे, उसके बाद किसी और के लिए लेंगे, अपने लिए जब बाद में लेंगे। बात कि हे स्वामी देखिए 7वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है जी। क्या कहती है जी कि जब मैं अपनी सखियों के बीच में बैठी हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, उस समय आकर एक तो आप कटु वाक्य नहीं बोलोगे, अपशब्द नहीं बोलोगे। अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई है तो आप मुझे प्यार से समझाओगे, सबके सामने मेरा तिरस्कार नहीं करोगे। देखिए मैं मिस्त्री के समान हूँ, दली वाली मिस्त्री आती है बड़ी कठोर होती है, दांतों से टूटती नहीं है, परंतु पानी में जाके खुद तो धुल ही जाती है, पानी का स्वाद कैसा कर देती है, मीठा कर देती है, मधुर कर देती है। तो मैं आपके परिवार में जा रही हूँ, मुझे पता नहीं किसका स्वभाव कैसा है, यदि मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे प्यार से समझाओगे, सबके आगे मेरा तिरस्कार नहीं करोगे। ये नहीं सभी के आगे दे धड़ाधड़ भ्रमण का, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है जी। ठाकुर जी मान गए, गौरा जी खड़ी होने लगी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब बैठ जाओ। तो महाराज क्या हुआ, अब उन्होंने कहा जी ऐसा है मैं भी लड़के वाला हूँ, मुझे भी 14 वचन चाहिए। तुलसा जी बोली मेरे से ना निभाए, उन्होंने कहा जी 7 ही कर दो, उन्होंने कहा जी 7 भी ना निभाए, उन्होंने कहा अच्छा 4 तो देने ही होंगे जी। उन्होंने कहा ठीक है जी 4 ले लो। उन्होंने कहा देखो उद्याने मद्यपाने ना पिता कवनेच आज्ञा भंगो न कर्तव्यो वर चतुष्टय च वाचिकम। समझ में आ गया कि क्या ट्रांसलेशन करें इसकी भी? ट्रांसलेशन करें। हाँ जी। देखिए उद्यान, उद्यान माने होता है जंगल। अब जंगल तो नहीं रहेंगे, परंतु संस्कृत में पार्क को भी क्या बोलते हैं, हम उद्यान ही बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपको कभी भी पार्क में घूमने जाना है जी, तो कभी आप अकेले नहीं जाओगे, या तो मेरी माता जी या मेरे क्या कहते हैं भाभी जी हैं, बहन जी हैं, तो या मेरे साथ ही आप जा सकते हो, अकेले आप नहीं जाओगे।
तो ये पहला वचन जी। दूसरा वचन मांगा कि हे स्वामी, कि हे तुलसा, देखिए उद्याने मद, मद माने होता है शराब और मद माने होता है अभिमान। जैसे कनक माने क्या होता है जी? सोना। कनक माने धतूरा, कनक माने गेहूं। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। तो हे आपके मन में अभिमान नहीं आना चाहिए जी, ठीक है जी, कि मेरे माता पिता ने तो मुझे स्ट्रॉन्ग करके भेजा है, ऐसा नहीं। जैसे दुर्योधन, ठीक है जी, भगवान गणेश के पास, भाई पांडवों के लिए 5 भाई गांव दे दे, 5 घड़ी दे दे, अगर नहीं जी नहीं दूंगा, सुई के बराबर की जगह नहीं दूंगा। उन्होंने कहा महाराज आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए। बोले भैया मुझे भूख नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी खीर बनाई है तेरे बाप ने भी नहीं खाई, ऐसी खीर बनाई है तेरे बाप ने भी नहीं खाई है। ठाकुर जी बोले मेरे बाप ने नहीं खाई तो मैं खाकर क्या करूं? ठीक है जी, तो ऐसा अभिमान आपको अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मेरे घर में सेवा के लिए जा रहे हो, और सेवा जब तक अभिमान नहीं है, जहाँ अभिमान आ जाता है जी वहाँ पर सेवा भी समाप्त हो जाती है। आप कितना भी करो और थोड़ा सा अभिमान कर लो तो सब कराए में पानी गिर जाता है जी। तो आपके मन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। हाँ जी, अब आया जी तीसरा, 3 हो गए ना जी, नहीं 2 हो गए। पिता के घर भी नहीं जाओगी। भैया मैं तो चला गया गोकुल मथुरा दूध बेचने के लिए, पीछे से यशोदा मैया से और तुम्हारी हुई टूटू कहने और उठाई अटैची धड़ाक बरसाना। ठीक है जी, धड़ाक बरसाना। ठाकुर जी आए थकार के, बोले मेरी राधा रानी कहाँ है? उन्होंने कहा जी बेटा वो तो गई बरसाना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए घर में नाना प्रकार की बातें होती है, नाना प्रकार की समस्या आती है, उसे अपने घर में ही सुलझाना। ये नहीं कि आप नाराज होकर जाओ। 2 समय जा सकते हो, कब? रक्षाबंधन, भाई दूज, उस पे आप बिल्कुल जाइए, प्रसन्न पूर्वक जाइए। अन्यथा कभी भी जाना हो, चाहे आपके मायके से बुलावा आए, पर घर से आज्ञा लेकर, मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर कभी आप जाओगी। ठीक है जी, ये तीसरा वचन हो गया। चौथा वचन आया जी, देखिए आज से सदैव आप हमारी आज्ञा का पालन करेंगी। ठीक है जी, जैसे आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, माता पिता हैं, जैसे मेरे घर में भी छोटे बड़े बहन भाई हैं, माता पिता हैं जी, सबका आप आदर करोगे, सम्मान करोगे। अब ठाकुर जी तो आए थकार के, बोले राधा रानी तुलसा जी जरा हमारे लिए प्रसाद ले आओ। राधा रानी जी कह रही है बिग बॉस देख रही।